अक्सर जब किसी इंसान को किसी से प्रेम होता है तो प्रेम कई बार किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है या तो उस इंसान को एकदम आबाद कर देता है। लेकिन प्रेम में पड़ा वो इंसान अगर अपने आप को संभाल ना पाए और सिर्फ प्रेम में ही पड़ जाए और एक इंसान उसको धोखा दे दे तो सच में वो इंसान बर्बाद होने लगता है। कई बार का प्रेम उस इंसान को इतनी तबाही तक लेकर जाता है कि वो तबाही उसका सर्वस्व नाश कर देती है। यहाँ तक वो तबाही उसको मौत तक ला देती है। यहाँ तक वो तबाही उससे मौत कराने को मजबूर कर देती है। आज की भी कुछ हॉरर स्टोरी ऐसी ही है जहाँ पर एक लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की को पाने के लिए, उस लड़की को अपना बनाने के लिए ये लड़का हर उस क्रिया तक चला जाता है जिस क्रिया को कई लोगों ने कहा है या लोगों ने अक्सर कहा है कि ऐसी क्रियाओं में कभी ना जाना। उन तांत्रिक क्रियाओं में जाना, भूत प्रेतों को बुलाना, आत्माओं को किसी और आत्मा के साथ अदला बदली करना, बहुत कुछ ऐसा जो इतना खतरनाक है, इतना भयावह है कि अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार प्रेम नहीं करना चाहिए अगर प्रेम ऐसा होता है। तो आज की स्टोरी शुरू होती है जबलपुर के एक गांव से। हालांकि ये जो जबलपुर का जो गांव की मैं बात कर रहा हूं, इस गांव में अभी अभी धीरे धीरे संसाधनों का संचालन हुआ था। गांव धीरे धीरे अमीर हो रहा था। गांव के लोगों को धीरे धीरे शहरीकरण के बारे में समझदारी होना महसूस होने लगा। गांव अब वो गांव से शहर बदलने लगा था। यहाँ पर रहने वाले अक्सर जो लोग हुआ करते थे वो अपने आप को आगे लेकर जाने की भावना को अंदर लेकर आते, बहुत मेहनत करते। उसी जबलपुर में एक परिवार था जहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम सोहन था। सोहन हालांकि एक ऐसी फैमिली से आता था, फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मिडिल क्लास कह लो या लोअर मिडिल क्लास कह लो, जो भी आप कह लो। इनके मम्मी पापा जो लोग थे उनके पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी और कुछ दूसरों के वहाँ पर बागवानी, पहले के लोग बाग खरीद लिया करते थे और बागों को खरीद कर अपना आम वगैरह को मंडी में बेच दिया करते थे और उससे जो रुपया बच जाया करता था उससे अपने घर को संभाला करते थे। ऐसे ही इनके पिताजी थे। घर भी सही था, इतना ज़्यादा गरीब नहीं था, पर हाँ गरीबी का महसूस तो होता था। गरीबी तब आपको महसूस होती है जब आप बहुत सारी चीज़ों को यूज ना कर पाए, जब आपके पास वो गाड़ी ना हो जो दूसरे लोगों के पास हो, जहाँ पर दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ को अपने घर पे लेके आएँ और अब ना लेके आ पाओ, तब आप गरीब महसूस करते हो। ये सारी चीज़ें सतीश देखा करता था। सतीश अक्सर अपने माँ बाप से डिमांड किया करता, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मेरे दोस्त ने तो ऐसा किया, उनके यहाँ पर उन्होंने साइकिल दिला दी, उनके यहाँ पर उन्होंने गाड़ी दिला दी, आप कब लेकर आओगे। ऐसी ऐसी भावनाओं को जब भी जिक्र करा करता तो उनके माँ बाप उस चीज़ को टाल दिया कर गए कि बेटा जब तुम बड़े होगे ना तब तुम खुद से खरीदोगे। ये बात सतीश को वो बड़ा होने पर इतना ज़्यादा प्रभावित कर गई कि उसको लगा कि अब मैं असल में जब बड़ा होऊंगा ना तो मेरा अपना घर होगा, मेरी अपनी गाड़ी होगी, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरे ये सपने, मेरे वो सपने, ऐसा सतीश के अंदर चलने लगा। तो सतीश ने सोचा इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि व्यापार आपके पास नहीं है। व्यापार हो तब आप उसके सोच सकते हो कि इससे हम अपग्रेड करके पैसा कमाएंगे, और ज़मीन भी इतनी खास नहीं थी। तो सोचा कि बेहतरीन पढ़ाई कर लेते हैं। 10th इसका कंप्लीट होता है, 12th इसका कंप्लीट होता है। 12th तक ये ऐसा मेधावी बच्चा था, अपने कॉलेज, अपने स्कूल के अंदर हर एक टीचर इसकी तारीफ़ किया करते थे। अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल दिया करते थे, बनो तो सतीश के जैसा बनो। इतना प्यारा बच्चा, इतना सीधा बच्चा, कभी किसी से बहस नहीं करता, कभी सुवाफ नहीं करता, कभी कोई गलत गतिविधि में नहीं जाता, कभी लड़कीबाजी में नहीं जाता। यानी तारीफ़ करने पर लोग मजबूर हो जाया करते थे जब भी कोई इंसान इसकी शख्सियत को जानता था। ये सतीश अपने उसी विचारधारा को लेकर अपने माँ बाप से बात करता है कि पापा अब मुझे लगता है कि कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और पहले वैकेंसीज वगैरह हुआ करती थी, तो इसका मन था कि मैं कॉलेज भी पढ़ाई करूं और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना कोई ना कोई छोटी मोटी वैकेंसी डाल के कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अच्छे से अपने घर को संभाल लेंगे। तो कॉलेज में पढ़ने के लिए, इसका कॉलेज अपने गाँव से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। अब 15 किलोमीटर की दूरी पर तो था, लेकिन इसका जो गाँव था और वहाँ पर जाने की जो डिस्टेंस थी वो या तो कोई ऑटो वगैरह मिल जाया करता था, पहले टैक्सियाँ चला करती थी, गणेश वाली चला करती थी, उनसे अपना बैठ कर निकल जाया करता था। तो एक कॉलेज में इसकी ज्वाइनिंग होती है। अच्छा कॉलेज है वहीं पर जबलपुर के 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो जब वहाँ पर ज्वाइन करता है तो इसके अंदर सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा और ये फालतू के जो लड़केबाजी ये सब किया करते हैं मैं ऐसी चीज़ों में नहीं जाऊँगा। अक्सर ये अपने वहाँ पर, अब जब आप कॉलेज गए हो तो एक दो लोगों से मिल लेते हो,
और आपके धीरे धीरे वाइब मैच हो जाती है, लड़कों की कुछ जल्दी मैच हो जाती है। तो वहाँ पर सतीश को एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम सोहन होता है। सोहन से उसकी धीरे धीरे अच्छी वाइब होने लगी। अच्छा, जब इसका एडमिशन होता है ना कॉलेज के अंदर, तो एक ऐसा समय होता है कि जब आप जल्दी से एडमिशन करा लेते हो और महीने 1.5 महीने तक एडमिशन चला ही करते हैं। तो ये अपना वहाँ पर कॉलेज में आया जाया करता, अपने सोहन के साथ बातचीत करता। और सोहन भी अच्छा लड़का था। सोहन सतीश की बातचीत इतनी अच्छी होती कि आपस में इस चीज़ को डिस्कस किया करते कि देखो आजकल के लड़के थोड़ा पैसा क्या आ जाता, बर्बादी पर आ जाते हैं, ना पढ़ने पर ध्यान, सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल वो खुद ही के ग्रुप में दिया करते हैं। अच्छा, अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे, इनके कॉलेज में एक लड़की की एंट्री होती है। कहते हैं कि लड़के को अगर कोई बर्बाद करा है तो लड़की ने बर्बाद किया है, और शायद इस कहानी के अंदर वो लड़की ही मेन किरदार होगी। ये लड़की जेसिका है, बहुत खूबसूरत। ऐसी लड़की पूरे कॉलेज में कोई नहीं। सतीश जब 12th तक कई सारी लड़कियों को नज़रअंदाज करते आया है, लेकिन ये सतीश भी अब जेसिका को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। हालांकि सोहन से बातचीत करते दौरान बताता था, इस चीज़ के बारे में बातचीत हुआ करती थी कि लड़की बड़ी प्यारी आई है। सोहन बोलता सतीश से, तुमको क्या लगता है, तुम्हारे क्या विचार हैं, कैसी लड़की है? तो सतीश बोलता है लड़की तो ठीक ठाक है, पर अपने को क्या, अपने को पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई करने लड़की थोड़ी ना देखने है। तुम भी बाय करो फालतू में सोहन, पढ़ाई पर फोकस करो, तो लड़कियाँ आती जाती रहेंगी। लेकिन ये बात सिर्फ ऊपरी दिखा हुआ था। कहीं ना कहीं सतीश भी जेसिका को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। वो उसका खुला मिजाज, वो उसकी प्यारी बातें, वो उसके छोटे ड्रेस का पहनना, वो अपने घर की अमीर जादी का बड़ी गाड़ी से उतरना, ये सारी बातें सतीश देखा करता था। पता नहीं क्यों वो जो जेसिका थी सिर्फ सतीश को ही नहीं, लगभग कॉलेज के हर एक इंसान का सेंटर पॉइंट थी। हर कोई इसको पसंद करता था। खूबसूरती बहुत कुछ कराती है, बर्बाद करती है, आबाद करती है, कई बार तुम्हारा सब कुछ लिखा लेती है। और यही कुछ ऐसा जेसिका के अंदर था। जेसिका को लोग जब भी मिला करते थे तो दीवानगी उनकी तरफ आती थी। कहा जाता है कि उस कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे, उनकी भी नज़र जेसिका के ऊपर थी। लड़कियां तक भी जेसिका की फैशन स्टाइल की तारीफ़ किया करती थी। अब आप रहते हो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो एक समय आता है कि आपके कॉलेज के अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई समय बनता है, कोई ना कोई वार्ता बनती है जहाँ पर आप बातचीत करते हो। तो वहाँ पर ज्ञानेश नाम के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो जब अपने लेक्चर को, क्लासेस को लिया करते थे, तो अक्सर उनकी नज़र सतीश के ऊपर हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि सतीश सच में 12th क्लास का एक ऐसा बच्चा था जो मेधावी छात्र था और हायर नंबर से पास हुआ बच्चा था, और वो प्रोफेसर को बड़ा पसंद था। और प्रोफेसर जब भी कोई सतीश को वर्क दिया करते, सतीश उस चीज़ को बहुत फटाफट कर दिया करता था। और यही चीज़ उन प्रोफेसर को, सतीश को बड़ा दीवाना करती थी। अच्छा लगता था उनको, बहुत प्यारा छात्र था उनका सतीश। तो बीच बीच में क्लास में खड़ा करके पूछा करते थे, सतीश खड़े हो, ये बताओ ये क्लास लेक्चर समझ में आया? कुछ ऐसी सी जब चीज़ें होने लगी, तो यानी कि सतीश जब भी उनकी क्लास प्रोफेसर की हुआ करती थी, सतीश कहीं ना कहीं हाईलाइट हो ही जाया करता था। और जेसिका थोड़ी खुले मिजाज की लड़की, तो उसने सोचा कि यार सतीश बड़ा हाईलाइट होता है, इसे लगता है दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो जेसिका की वो पहली पहल थी जो सतीश की ज़िंदगी में एक नई दस्तक को लेकर आई थी। जेसिका ने पहली बार सतीश से लंच में पूछा, सतीश जो पुराना वाला लेक्चर हुआ था उस दिन मैं नहीं आई थी, क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि लेक्चर क्या हुआ था? तो सतीश पहले तो घबराया, फिर अपने अंदर उन बेड़ियों को सामने लेकर आया जिन बेड़ियों को सोहन के सामने एक्सप्लेन किया करता था कि लड़कियों से बातचीत नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की वो भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाया जेसिका के आगे, और अपने आप को कंट्रोल करता रहा कि वो जेसिका से बात करते हुए कहीं सोहन के सामने पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है, मजाक बड़ा उड़ाएगा। तो इधर उधर देखता, सोहन है नहीं, तो बोलता ठीक है मैं बताता हूँ कि लेक्चर क्या हुआ था, ऐसा ऐसा लेक्चर हुआ था, इस तरीके से बातें हुई, थोड़ी मोड़ी वही 2-4-5 मिनट इसकी बातें हुई। उसके बाद फिर अपनी क्लासेस वगैरह चालू हो गई। ऐसे फिर 2-3 दिन के बाद फिर ऐसे जेसिका ने हाथ बढ़ाया, बात करने का कोई ना कोई मौका था। जेसिका एक ऐसी लड़की थी जो नज़र रखती थी हर एक इंसान पर, जो अपनी कला में विख्यात हुआ करता था। पता नहीं क्यों जेसिका उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाया करती थी। और जेसिका को सतीश का वो बात ना करना, वो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, लाइक अ पू को पलट कर किसने नहीं देखा। ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, जो मेरी बातों को नहीं मानता? सतीश से जब भी बातें करती तो सतीश भाग जाया करता, या बहाने बना देता, या उस लेक्चर को बहुत ही कम तरीके से बताता, या यूं ऐसा दिखाता कि जैसे जेसिका के अंदर उसका इंटरेस्ट ही नहीं। और वो छोटी छोटी बातें जेसिका को अंदर ही अंदर कचोट रही थी।
तो वो जब भी घर में जाती, इतने सारे लड़के जो उसकी तरफ दीवानगी प्रकट करा करते थे, प्रपोजल को लेकर आया करते थे, लेकिन ये कौन सा लड़का है जो जेसिका की तरफ भाव भी नहीं देता। ये बात जेसिका जब भी अपने बड़ी अमीरजादी वाली वो लड़कियों वाली गाड़ी पर बैठ कर जाती तो सोचती जाती कि ऐसा क्या है सतीश में, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मुझे देखना है लड़का क्या है, क्यों मेरी बातों में नहीं आता। उसने ठाना एक बार कि मुझे सतीश से बात करनी है। 2-4-5 दिन की बात है, कोई एक बात होती, वहाँ पर वो प्रोफेसर नहीं आते जिनकी क्लास में सतीश बड़ा हाईलाइट हुआ करता था। तो उस दिन ये सतीश के बगल में जाकर बैठी। ये बात सतीश को थोड़ा सा अजीब से लगी, तो सतीश उठकर बैठकर, पीछे सोहन बैठा हुआ था तो उसकी सीट पर जाकर बैठने लगा। जेसिका ने हाथ ऐसे रखा, बैठो ना यहीं पर। सोहन पीछे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया सतीश को देखकर, अबे बैठ ना, बैठा रही है तो। जेसिका भी मुस्कुराई थोड़ा, इतने तो ओपन थे ही, अब भाई कॉलेज में हो आप, थोड़ी सी मस्ती वगैरह चला करती। तो सोहन कहता बैठ जाओ सतीश, बात करने आई जेसिका, तुम लोग एंजॉय कर लो, मैं बात करके आता हूँ। जेसिका भी थोड़ा सा हंसी मजाक में उसको सोहन को बोलती तू कम बोला कर, थोड़ा मुझे बात करने देखता हूँ। तो इन दोनों के आपस में थोड़ी सी बातचीत होती है। उस दिन सतीश अपने आप को भगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो बैठा, वो जेसिका से बातचीत करा, और बातचीत करते करते दौरान जेसिका की जो बॉटल थी वो रखी हुई थी। हालांकि सतीश को जब होता है कि एकदम से कोई एक लड़का किसी लड़की को देखता है तो उसका गला सूखने लगता है, वो ऐसा उसके साथ हुआ, उसका थोड़ा गला सूखने लगा। सोचना पानी, उसने पूछा सोहन पानी है क्या, तो सोहन के पास पानी नहीं, तो जेसिका ने कहा ये लो। जैसे उसने बोतल को बढ़ाया, सतीश हड़बड़ाया, लेकिन वो पानी पिया। वो पहली बार इसके जीवन में वो रोमांटिक पल आया जिसको सिर्फ इसने महसूस करा था। वो शायद किसी और ने महसूस करा हो ना करा हो, लेकिन सतीश के दिल में वो बटरफ्लाई तो उठ गई। वो जब उठा, ये लड़की चली गई, क्लास वगैरह हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये लड़का पूरे दिन ये सोच रहा है कि यार आज मैंने पानी पिया था। वो पहली बार बोतल का टच करना, वो पानी का घूट घूट पीना, और वो जेसिका की हंसती हंसती वो बातें, वो उड़ती हुई जुल्फ़ें उसको बड़ा अट्रैक्ट करती। वो अपने प्यार को दबाने की कोशिश करता, लेकिन जितना प्यार दबाता उतना जेसिका के लिए मर जाता। जेसिका भी शायद यही चाहती थी, उससे बातचीत करना, उससे दोस्ती बढ़ाना, उससे प्यार को आगे लेकर आना। ये तो पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ, जेसिका उसकी तरफ बातचीत ज़्यादा करती थी। अब धीरे धीरे और समय बीतता जाता है, जेसिका और सतीश की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। कभी लंच में एक साथ बैठकर खाना खाना, कभी सतीश का जेसिका के लिए खाना लेकर आना, कभी जेसिका सतीश के साथ बाहर घूमने चली जाया करती, कभी कैंटीन से खाना लेकर आती, कभी पार्क में बैठा करते। तो बातें कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि कई लोगों का कहना था कि कहीं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं, इतना क्लोज, इतना प्रेममय, इनके गालों को पकड़ लेना, उसके बालों को झलमला देना, इन तरीक़ों की क्यूट क्यूट हरकतों ने लोगों को इनकी तरफ इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सच में कहीं इन दोनों का चल तो नहीं रहा कुछ। तो सोहन एक बार बोलता सतीश से, क्या बात है, बड़ा लेक्चर दिया करता था कि लड़की से दूर रहो, लड़की से दूर रहो, खुद ही पड़ा रहता पागल एकदम, जेसिका के लिए प्यार हो गया क्या? सतीश बोलता है हाँ यार। तो बोला कभी बोलो, जेसिका को बोला कभी? नहीं। क्यों? पता नहीं मानेगी कि नहीं, वो मेरी गरीबी को देखकर कहीं इनकार ना कर दे। अच्छी बात है ना कि दोस्ती चल रही है, और दोस्ती ही में मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं अगर कुछ बात बोल दूं और जेसिका को बुरी लग जाए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा बोलने की कोशिश भी करा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ और मेरे अंदर फीलिंग आई नहीं। मैंने कभी सोचा था एक बार कि जेसिका को मैं बातों बातों में बताऊँगा कि मैं कैसे कितना प्रेम करने लगा हूँ उससे, लेकिन जेसिका उस चीज़ को हंसी मजाक में टालकर मुझे लाइक अ बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब देने लगती। अच्छा, इधर सेमेस्टर भी कंप्लीट हो रहा था। सेमेस्टर कंप्लीट होता है, बढ़िया नंबर 1 टॉप से अगर कोई लड़का निकलता है तो सतीश, और दूसरे नंबर पर उसके साथ रहने वाली संगिनी जेसिका, तीसरे नंबर पर ऐसे सोहन निकलता है, और ऐसे कई सारे लोगों की लिस्ट आती है। लोगों को पता चला कि सतीश सच में बहुत मेधावी छात्र है, और दिन गुजरने लगे। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर आया, यहाँ तक भी इन लोगों का बहुत प्रेम उमड़ चुका था। जेसिका को अभी तक प्रपोज नहीं करा अगले ने, 2 साल पूरे बीत चुके हैं, सिर्फ फ्रेंडशिप के वाइब पर जिंदा है। लेकिन वो लड़का सतीश अपने घर तक जाकर सिर्फ यही सोचा करता कि कब जेसिका मेरी बाहों में होगी। वो जो लड़का कभी अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए और अपने अंदर के उन सपनों को साकार करके अपने आप को महान और रिचेस्ट दिखाने के लिए इस कॉलेज के अंदर आया था, आज वो सिर्फ एक लड़की की दीवानगी के प्रति पागल है। बस उसको चाहिए तो जेसिका, ये सपने तो खैरात में मिल जाएंगे उसको, ऐसा लड़का। लेकिन 2 साल ही बीते,
उसको नहीं पता था कि उसके जीवन में इतना बड़ा कोई पत्थर आएगा। इधर इसका सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, कुछ दिनों को छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होने के बाद वो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह फिर से ओपन होता है। मिलते हैं, अच्छे से बातचीत वगैरह होती है। इतने दिनों तक नहीं मिले थे एक दूसरे से, बड़ा प्रेम एक दूसरे के प्रति उमड़ रहा था। कई सारी बातें हुई, पुराना क्या किया, कैसे किया, और घर में सब कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या, सब मस्ती एंजॉय हुआ। लेकिन 1 से 1.5 महीना भी नहीं बीता था, जेसिका का बर्ताव सतीश के प्रति अब वैसा नहीं रहा जैसा बीते कुछ दिनों में रहा करता था। जिसका सही से बातचीत तक नहीं करती थी सतीश से, और सतीश को ये बात बड़ा खलती थी। एक समय था जब सतीश इग्नोर किया करता था जेसिका को, आज जेसिका इग्नोर करती सतीश को। कई बार सतीश पूछता जेसिका से, क्यों बात नहीं करती, क्या बात है, आखिर कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। जेसिका कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा पढ़ाई को सीरियस लेना पड़ेगा। और मेरे मम्मी पापा बहुत इस चीज़ से गुस्सा है कि लगातार 2 सेमेस्टर के अंदर मैं पास नहीं हो पा रही हूँ, नंबर 1 टॉप पे नहीं आ पा रही हूँ। और मैं क्लास 12th तक जब भी किसी स्कूल में थी तो वहाँ पर हमेशा टॉप रहती थी। मेरे मम्मी बड़ी गुस्सा होती हैं, इस बार मुझे बहुत मेहनत करना, मुझे आगे जाना है। तो सतीश को लगता है कि शायद मैं टॉप पर आता हूँ, इस वजह से ये टॉप पर नहीं आ पाती है। तो सतीश बोलता है कि इस बार ऐसा करेंगे, जब पेपर वगैरह होगा तो तुम टॉप पे आना, तब तो खुश हो जाओगी ना। वो थोड़ा मुस्कुराई, हंसी और बोले अरे नहीं यार, तुम पढ़ाई करो अपनी, जो तुम करते हो, मुझे वैसा ही रहना दो जैसे मैं हूँ। तुम अपने पर फोकस करो, मैं अपने थोड़ा फोकस करती हूँ। अभी कोई फंक्शन था स्कूल के अंदर। इस स्कूल के अंदर जब फंक्शन हुआ तो सारे के सारे जितने भी लड़के लड़कियां थे सब बड़े खूबसूरत बन के आए हुए थे। उन्हीं में से जेसिका भी थी। जेसिका तो ऑलरेडी बड़ी खूबसूरत थी, और जब सज धस जाए और संवर जाए तो क्या ही कहने। वो आज काली साड़ी में जेसिका उस पार्टी को अटेंड कर रही थी, लेकिन वो काली साड़ी का काला साया सतीश की ज़िंदगी में आने ही वाला था, क्योंकि जेसिका ने उस काली साड़ी के साथ साथ एक लड़का भी अपने साथ रखा हुआ था। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि उसी स्कूल का, माने उसी कॉलेज का, उसी जो सेमेस्टर में जहाँ सब लोग पढ़ा करते थे, वो A ग्रेड या B ग्रेड कुछ होता है, वो दूसरे ग्रेड की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ का कोई लड़का था और ये इसके साथ में था। और काफ़ी क्लोज बात कर रहे थे, और जैसे बातचीत कर रहे थे उससे ये चीज़ तो क्लियर लग रहा था कि इन दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। ये बात सतीश जब दूर से देखता है पहली बार कि अरे ये क्या है, जेसिका किसी और लड़के के साथ बैठी है, जिस लड़के को इसने ज़्यादा कभी ध्यान भी नहीं दिया, और रहता कहाँ है, तो पता चले तो इसी स्कूल का है और यहीं पर पढ़ता है। तो बोला अरे क्या नाम है, रोहन नाम है। तो रोहन और जेसिका की वो नज़दीकियाँ बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसे जेसिका और सतीश की एक समय पर हुआ करती थी। रोहन अपने हाथों से उसको खाना लेकर आता, रोहन उसके साथ बैठना चालू कर दिया। सतीश के साथ उसका बैठना उठना ख़त्म होने लगा, लेकिन रोहन और जेसिका एक दूसरे के प्रति इतना पागल हो रहे थे कि लोगों का कहना जो अभी तक सतीश और जेसिका का था, अब रोहन टू जेसिका होने लगा। वो दिन, वो बातें, वो एकदम से बदलाव ऐसा होने लगा कि सतीश को समझ में नहीं आया करे तो करे क्या करे। सतीश ने कई बार पूछने की भी कोशिश करी जेसिका से कि भाई बात क्या है, ये दूसरा लड़का ये कौन है, और कितना ज़्यादा इतनी जल्दी इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों हो गया कि तुम मुझे भाव नहीं देती, मेरे पास नहीं बैठती, मैं कितना पागल हूँ तुम्हारे लिए पता भी है तुम्हें। तो जेसिका बोलती है कि मैं ये सब चीज़ें तो नहीं जानती, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी भी उसने कुछ क्लियर नहीं करा कि लड़का है कौन, रोहन क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर एक पार्टी फंक्शन होता है, इस पार्टी फंक्शन में भी सेम वही है, लेकिन इस बार चीज़ें बदली हैं, क्योंकि जो जेसिका है वो रोहन के साथ एकदम ट्यूनिंग करके आए हुए हैं। इसने कोई पिंक कलर की कोई साड़ी पहनी हुई है, इसने कोई पिंक कलर का ड्रेसअप पहना हुआ है, और दोनों ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कपल के जैसे, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। ये बात जैसे ही सतीश को पता चली सोहन के द्वारा कि वो देखो ना तुम्हारी वाली वो जेसिका किसी एक लड़के के साथ ट्यूनिंग करके आई है, बढ़िया कपल फोटो खिंचवा रही है, एक दूसरे के साथ मस्ती में बैठे हुए, चलो देखो चल के। तो सतीश जाकर देखता और देखते उसकी आंख फट जाती, क्योंकि सच में वो सतीश की जो गर्लफ्रेंड अपने मन में उसने बना रखा था जेसिका को, वो जेसिका रोहन के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। वो एक दूसरे को हक करे हुए थे पार्क के अंदर, वहीं कॉलेज में ही छोटा सा पार्क भी था, और वो बात करते करते एक दूसरे से काफ़ी गहरी बातें कर रहे थे। ये बात जैसे ही सतीश को पता चली, जैसे ही सतीश ने अपनी आंखों से देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसको लगा कि ये मेरा प्यार कोई छीन ले गया, ये क्या हो गया, इसने तो कभी मुझे बताया तक नहीं। और जाते जाते उसी कंडीशन में तुरंत जेसिका से पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, तुम दोनों लोग इतना क्लोज क्यों हो, कौन है ये। तो जेसिका बोलती है कि सुनो, चुपचाप यहाँ से निकलते बनो, ये मेरा पार्टनर है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से अगर किसी ने मुझे संभाला है तो रोहन ने संभाला है। लगातार 2 साल से मैं इसको डेट कर रही हूँ,
और मैं इसके साथ हूँ, और आज भी मैं इसके साथ हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्रेम को नज़र लग जाए या तुम रोहन के बारे में कुछ गलत बर्ताव कर दो। ये बात बोलती जा रही थी। सतीश कहने लगा कि सुनो, इस रोहन से दूर हो जाओ, रोहन के सामने ही, इस रोहन से दूर हो जाओ। तुम मेरी हो, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने तुमको बहुत पसंद किया, कभी आज तक मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन इन दिनों जब तुमने इग्नोर करा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारी अहमियत क्या है। मैंने तुम्हें समझना चालू किया, मैंने तुम्हारे प्रेम को समझना चालू किया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम नहीं तो मेरी दुनिया में कोई भी नहीं। ये इसकी बहकी बहकी बातें, वो प्रेममयी बातें जैसे जैसे जेसिका के सामने हो रही थी, वो रोहन वैसे ही वैसे गुस्सा हो रहा था। रोहन अपने प्रेममयी अंदाज में कि मैं अपने प्रेमिका का, जो उसकी जेसिका है, बहुत ही ज़्यादा वफादार हूँ, इसको मैं बचा लूँगा दुनिया से, वो जाता है और सतीश को वहीं पर पड़ा हुआ एक डंडा होता है उससे यहाँ पर मारता है कि जिससे वो हट जाए। और जब वो मारता है तो सतीश का हल्का सा ब्लड आने लगता है, और वो ब्लड आता हुआ सतीश को छोड़ देती है जेसिका, और रोहन का हाथ पकड़ती है कि चलो उसको मत मारो, ये पागल है, ये गधा है, इसको मैंने कितना समझाया है, कितना मैंने इग्नोर किया, लेकिन मेरी बातों को समझता ही नहीं है, इसको छोड़ दो यहीं पर, आओ चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से निकल गए और सतीश वहाँ पर पड़ा। थोड़ी देर के बाद वहाँ के कई सारे और भी दोस्त थे जिन्होंने देखा कि वो सतीश यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसका हल्का सा ब्लड निकल रहा है। तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कभी बताया नहीं कि क्या हुआ। बोला कि यहीं मैं जा रहा था, मैं फिसल गया तो लड़ गया और गिर गया, मुझे ब्लड आ गया। ये एक ऐसा लड़का था जो अपने मन के अंदर चीज़ों को दबा कर रखता था। थोड़ी देर के बाद सोहन भी मिला, तो सोहन ने पूछा क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं। बोला सच बताओ क्या हुआ, ये कैसे ब्लड कैसे आ रहा है, तो बोला कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो सोहन उसका हाथ पकड़ के लाता कोने में, सही बताओ कि मैटर क्या है, ये ब्लड कहाँ से आया है और तुम परेशान क्यों हो और क्या बात दबा रहे हो बहुत दिनों से। उसको ये गले लगा लेता है सतीश सोहन को, और गले लगाकर फूट फूट कर रोना चालू करता है और सब चीज़ें बताता है कि किस तरीके से उसने जेसिका को प्रेम किया और किस तरीके से उसने अपने आंखों के सामने उसको बदलता हुआ देखा और किस तरीके से उसने रोहन के प्रति प्रेममयी अंदाज में उसको बढ़ते हुए देखा और किस तरीके से तो आज तो हदें ही पार हो गई जब रोहन और जेसिका एक दूसरे के साथ हक करे हुए थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम से बातें कर रहे थे। और उससे ज़्यादा खतरनाक बात, जब मैं उससे बहस करने गया, मैंने उसको प्रपोज करा, मैंने उसको कहा कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वहीं पर वो चिल्लाने लगी और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। और उसके बाद रोहन अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए मुझे मार देता है एक डंडा। मुझे चाहिए तो सिर्फ जेसिका चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे कृपया, मुझे कैसे भी करके मुझे जेसिका चाहिए, मुझे जेसिका दिला दो। वो सोहन से इन बातों को बोलता गया, रोता गया, बोलता गया, रोता गया। तो सोहन पहले तो उसको बड़ा संभालता है, लेकिन समझता है कि संभल नहीं रहा है। सतीश को पकड़ता है, पानी उनी पिलाता है, बिठाता है आराम से, तो कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं बात करता हूँ जेसिका से, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं देख लेता हूँ। वो जाता है जेसिका से बात करने, जेसिका से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें नहीं पता है कि सतीश तुमसे कितना प्रेम करता है, और तुम किसी और के साथ ही ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हम लोगों को तो लगातार 2 सालों तक यही लगा ना कि तुम्हारा और रोहन का, सतीश का कुछ चल रहा है, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि तुम रोहन से भी संपर्क में हो। तो इस बात को सुनते ही वो उसके ऊपर भी चिल्ला पड़ी, तुम कौन होते हो मेरे रिश्ते के बारे में बोलने वाले, अरे सतीश ही क्यों होता है मेरे रिश्ते में आने वाला। वो आया था, बार बार उल्टा सीधा बात कर रहा था, बार बार रोहन को गाली दे रहा था, तुम्हें पता भी है वहाँ पर क्या हुआ था। तो सोहन बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं जानना, बस मुझे ये जानना है कि तुम्हें सतीश के साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो बोली नहीं, उस 2 कौड़े के आदमी को साफ जाकर बोल दो जाके कि ऐसे गरीबों के साथ मेरा कोई पाला नहीं। जिस इंसान के पास अपनी खुद की गाड़ी तक ना हो, जिस इंसान के पास अपना खुद का सही घर तक ना हो, आता उसके लाइफ स्टाइल, कपड़े पहनने की स्टाइल को देख तो चौमू सा लगता है एकदम। और मैं जेसिका, मैं रोहन जैसे लड़के को डेट करूँगे ना, जो अच्छा है, जो वेल है, मैं उसके साथ क्यों जाऊँगी, तुम खुद मुझे बताओ। तो सोहन उसकी बातों को सुनता है और सुनता जाता है, जिसका लगातार सोहन को बहुत सारी ऐसी बातें बोलने लगी जो शायद सतीश के लिए बहुत गंदी थी। अगर सतीश सुन लेता उसको बहुत गंदा लगता। और ये बात सोहन ने जैसे ही जेसिका के बारे में सुना तो बोलता क्या है कि जेसिका कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है मैं उसको समझा दूंगा, पर कम से कम उसके साथ गलत व्यवहार मत करो। जैसी तुम थी उसके साथ नॉर्मल बात करो, और अगर तुम नॉर्मल बात करती हो तो वो सही हो जाएगा। वो किस तरीके से होता चला जा रहा तुम्हें पता भी है, और क्या तुम भूल गई उसका प्रेम, उसका वो किस तरीके से तुम्हारे लिए करा करता था सब कुछ। जिसका बोलती कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम जाओ और बोल देना उससे कि मेरे पीछे ना आए, इस बार अगर आया तो मैं उसको देख लूँगी अच्छे से। तो सोहन जाता है, थोड़ी दूर पर सतीश है। सतीश को पता था कि सोहन जो है बात करने गया है, तो सतीश ने सोहन से पूछा क्या बात हुई।
सोहन बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने सीधा से बोला है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ सतीश के अंदर चल रहा है, और हालांकि मैं तो पहले से रोहन को जानती थी, तो आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग हो गई, और अब सतीश को बुरा लग रहा है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसको बोल दो, कुछ संभल कर रहे। सच में सोहन ऐसा ही कहा था? सतीश ने बोला हाँ। बोला मैं दूर खड़े एक एक बात सुन रहा था, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे वो सारी बातें बोल दो ना जो जिसका ने बोला मुझको, जितनी गंदी गंदी गालियाँ दी, जो जो चीज़ें बोला वो सब बोल दो ना तुम मुझसे। सोहन कुछ नहीं बोलता, सोहन चुप रहता है और बोलता है जब तुम समझ ही गए हो तो मैं अब क्या बताऊं। सतीश कॉलेज से उठता है और अपने घर आता है। आज सतीश को ये पता चल गया था कि जिसको उसने बहुत प्रेम किया उसने उसका अच्छा काटा है, अच्छा धोखा दिया। पूरे रास्ते भर अपने आप को कचोट रहा था वो, पूरे रास्ते भर अपने आप को परेशान कर रहा था वो। सिर्फ उसके अंदर एक ही पागलपन था कि मुझे कैसे भी करके जेसिका को चाहिए और मुझे उसको दिखाना है कि किसी लड़के का दिल तोड़ना असल में होता क्या है। इसके दिमाग में गंदगी भरने लगी। इसने सोचा कि मैं कैसे भी करके जेसिका को पाऊंगा तो, और एक बार मैं पा गया ना, जेसिका को उसकी असली औकात दिखाऊंगा। वो उसकी खूबसूरती, वो उसका वो दीवानापन, वो उसकी बहकी बहकी बातें, सब उसको दिखाऊंगा उसकी औकात। सतीश उस दिन से कॉलेज नहीं गया। लगातार 15, 20, 30 दिन हो गए कॉलेज नहीं गया। कई सारे लोगों का, कई सारे दोस्तों का आपस में बातें हुआ करती, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। जेसिका भी कई बार इस चीज़ के बारे में सोहन से पूछी कि कहाँ है सतीश, तो सतीश सोहन के पास भी जवाब नहीं होता कि सतीश कहाँ है। लेकिन 30-35 दिन अभी तक हो चुके हैं कॉलेज के अंदर, सतीश गया नहीं। इधर सतीश रणनीतियों को तैयार कर रहा था, इधर सतीश कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, इधर सतीश इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था कि कैसे जेसिका को लाया जाए। कहीं रास्ते में उसने पढ़ रखा था कि कई सारी ऐसी तांत्रिक गतिविधियाँ होती हैं जिनको अगर संचालित करा जाए तो सच में किसी को अपना दीवाना करा जा सकता है। ऐसे ही कई सारे प्रचारित और एड्स के माध्यम से उसने कई सारे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करी जो कई सारी विद्याओं को सिखाते हैं। जिन लोगों के नंबर मिले, जिन लोगों के संपर्क मिले, उन लोगों के पास गया और अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करने लगा कि मैं एक ऐसा साधक बनूंगा, मैं एक ऐसी तंत्र विद्या सीखूंगा, इस तंत्र विद्या के तहत कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा कि जिसका मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। बहुत कुछ खंगालने के बाद उसको एक ऐसे इंसान मिलते हैं जो इंसान इसके जीवन में एक नया बदलाव लाने वाले थे। उन्होंने बोला कि मेरे संपर्क में एक तांत्रिक है, वो तांत्रिक इतने सिद्ध हैं, अगर कोई भी सिद्धि किसी अपने चेले को करा दें और वो चेला उन सिद्धियों को सही तरीके से साध ले जाए, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात जैसे ही इसको पता चलती सतीश को, तो बोलता मुझे एड्रेस दो। तो आदमी बोलता है कि याद रखना कि वो बातें गोपनीय होती है और वो बातें तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए इतने भी पागल मत हो जाना कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। सतीश बोलता कुछ नहीं, जिसने मुझे बर्बाद किया अब और क्या बर्बाद करेगी, इससे ज़्यादा क्या बर्बाद करेगी। ना मेरा मन लगता खाने में, ना मेरा मन लगता समाज में, मेरा माँ बाप से लड़ाई होती है, मेरा अपना कुछ बचा नहीं, जिसको दिल दे दिया वही तोड़ के चली गई, मेरा क्या बचा। मुझे वो पाना है और कैसे भी पाना है। तो वो जाता है एक ऐसे तांत्रिक से जिसका जिक्र उसने करा था। तो जब उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करते दौरान अपनी सारी चीज़ों को बताता है और तांत्रिक भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है कि मैं तुमको एक ऐसी सिद्धि सिखाऊंगा जिस सिद्धि के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे कदमों में होगा। तो बोले क्या सिद्धि होगी? बोले यक्षिणी सिद्धि करना पड़ेगा। बोले यक्षिणी सिद्धि में क्या होता है? बोले जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। एक बोले अप्सरा सिद्धि होती है। अगर किसी इंसान ने अप्सरा को सिद्ध कर लिया, वो जिस इंसान जिस लड़की के ऊपर हाथ रख दे उसकी अप्सरी हो जाती है। उसने कड़ पिशाचनी का जिक्र किया, उसने कई सारी ऐसी सिद्धियों के बारे में बात करी जो भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित थी, कुष्मांडाओं की शक्तियों के बारे में बात किया, भीलभद्र दामिनी के बारे में बात किया। तो उसने बोला मुझे क्या करना चाहिए? तो बोला कि एक ऐसी तांत्रिक आत्मा है जिसको अगर तुम सिद्ध कर ले गए, उस आत्मा के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकते हो। मैं तांत्रिक गतिविधि का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे पता है। उसने वो सिद्धि करना चालू कर दिया, बताए गए तरीके से सिद्धि करना चालू किया। इधर इनके कॉलेज के अंदर पढ़ाई लिखाई अपना चल रही, लोगों को नहीं पता कि सतीश कहाँ है, और इधर सतीश उन तांत्रिक गतिविधियों में पागल है जिनको सिर्फ वो पाना चाहता है। पता चलता है कि एक पूर्णिमा की रात है जहाँ पर शमशान घाट से जलती हुई चिता जब ठंडी होने लगे, वहाँ की कुछ खोपड़ियाँ इंसानों की लेकर आना है, हड्डियाँ लेकर आना है, वहाँ पर जो पिंड होते हैं उनके पिंड बनाना है और अपने समक्ष रखना है, जंगल में अपने आप को लेकर जाना है। और जब पूरे जंगल में घनघोर अंधेरा हो या पूर्णिमा के हल्के से चांद की हल्की हल्की सी जब रोशनी हो, जब कुछ कुछ सा दिखाई पड़ रहा हो, किसी नदी के किनारे पहुंच जाना और वहां पर इन तंत्र क्रियाओं को करना चालू करना और साधना में जब लीन हो जाना, तो इस चीज़ को भूल जाना कि कोई तुम्हें डरा रहा है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। हो सकता हो कि तुम्हें कुछ काटने आए,
हो सकता हो कि जिससे तुम्हें डर लगता हो वो चीज़ तुम्हें डर के रूप में तुम्हारे सामने आए, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। लगातार 21 दिन की ये कठिन साधना तुम्हें वो आत्मा सिद्धि करके दे देगी जिस आत्मा से जो चाहोगे वो करा देगी। इसने वो चीज़ करना चालू कर दिया। 20 दिन 21 दिन बीत जाते हैं और इसकी वो साधना कंप्लीट होती है, और साधना के बाद इसको सिद्ध होती है एक ऐसी आत्मा जिस आत्मा को ये अपने समक्ष देखकर एकदम से भयभीत हो जाता है। ये आत्मा इतनी भयावह थी कि कोई इंसान देख ले वो इंसान वहाँ से भाग जाए, लेकिन इसको पहले से पता था, क्योंकि इसके गुरु ने बता रखा था कि याद रखना कि जब वो आत्मा तुम्हारे सामने होगी वो बेहद डरावनी होगी, वो बहुत गंध आ रही होगी, उसका शरीर इतना बेहुदा होगा कि तुम्हें देखकर वहाँ से भागने का मन करेगा, लेकिन तुम भागना नहीं, यही तुम्हारी परीक्षा है। तो सतीश बोला ठीक है। सामने जब आत्मा आती है, आत्मा को कंट्रोल करने का तरीका, पानी फेंकने का तरीका सब इसको पता था, और सब तरीकों के बाद इसने आत्मा को शांत कर लिया। और जैसे वो आत्मा शांत हो जाती है इसके पास, ये आत्मा को कभी भी कहीं भी प्रकट कर सकता था, किसी के पास भी भेज सकता था, कुछ भी करवा सकता था। और इसने उस आत्मा से बोला कि मुझे तुमसे काम है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद। बोला ठीक। अब वो समय है जब उधर उनका सेमेस्टर कंप्लीट होने पर है। उनका सेमेस्टर उधर कंप्लीट हो रहा है, 3rd ग्रेजुएशन 4th ग्रेजुएशन जो भी होता है वो उधर कंप्लीट हो जाता है। इनकी साधना बहुत लंबी चलती है। 21 दिनों के बाद भी उस आत्मा को साधने के लिए, शांत करने के लिए कई सारी और सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं, तो ये वो भी करता है। 5-5, 6-6 महीने तक ये इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं में पड़ा रहता है। तो पता चलता है कि वहाँ पर कॉलेज का जो सेमेस्टर था कंप्लीट भी हो जाता है, फेयरवेल भी हो जाता है। अच्छा, जो फेयरवेल की बात की अगर बात करें तो इधर जेसिका और सोहन ये लोग जो थे ये बड़े व्याकुल हुआ करते थे कि आखिर सतीश कहाँ गए। जिसका कई बार बीच बीच में सोहन से पूछा करती कि वो कहाँ है सतीश, लेकिन पता ही नहीं चलता। सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, सब बाहर निकल गए, अपने काम में निकल गए, कोई जॉब में लग गया, कोई जॉब में लग गया। तो ये जो जेसिका थी ये इसकी वो मुंबई में जॉब लगी थी, तो वहाँ अपना काम किया करती थी। कोई कंपनी थी, उसने हायर किया था। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है कि अपने कंपनी में काम कर रही है, और इधर सतीश भी अपने इन क्रियाकलापों में व्यस्त है। वो अपने घर को छोड़ चुका है, अपने पूरे समाज को छोड़ चुका है, सिर्फ पागल है उसको पाने के लिए। लेकिन पता नहीं वो कौन सी ऐसी साधना कर रहा है जिस साधना में सिर्फ वो अपने आप को लीन करे पागल है। इधर उसका जो जॉब लग जाती है, वो जॉब कर रही होती है। पता नहीं क्यों जेसिका के अंदर, मन के अंदर भाव चालू हुए कि मुझे कोई बुला रहा है अपने पास। जब वो रात में लेटा करती, जहाँ वो मुंबई में रहा करती, एक इसने फ्लैट ले रखा था, उस फ्लैट में 2 लड़कियां साथ में रहती थी कि ये एक और लड़की रहा करती थी, साथ ही साथ कोई में काम करते, मतलब मिल के रहते थे। पता नहीं रात में इसको कुछ आभास होता कि जैसे कोई इसको अपने पास बुला रहा है, जैसे इसको नींद में उठने की आदत जैसे होने लगी। बगल वाली लड़की कई बार ये चीज़ जेसिका से बोलती कि तुम नींद में चलती हो क्या? बोली नहीं। बोले कि आज तुम चलती चलती बालकनी की तरफ आ गई थी, और तुम बालकनी की तरफ झांक रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम बालकनी से फांदने की तैयारी कर रही हो। बोला नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो घर के अंदर हूँ, पर मुझे ऐसा भारी भारीपन लगता है। समय जितना ज़्यादा होता जाता, उसका वो भारीपन, उसका वो कोई बुला रहा है वो वालापन बड़ा उसके सामने घेर घेर कर आने लगा। कई बार उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कमरे में है। जब उसकी दूसरी पार्टनर बाहर होती और ये कभी तबीयत खराब या पीरियड्स वगैरह में घर के अंदर रहती, तो उसको महसूस होता कि कोई इसके आसपास है जिसको बड़ा प्रेम कर रहा है, जिसको खींचने आया है। कई बार इसको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चकोटी काटी है। कई बार इसको महसूस होता है कि जैसे बंद कमरे में कोई बगल के कोने में किसी इंसान की शक्ल दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब वो झांक कर देखती गहरे से तो पता चलता वहाँ कोई नहीं। ये बातें कई बार होने लगी। अच्छा, एक दिन की बात है कि दोपहर का समय था, अपने जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ से छुट्टी मिली थी इसको, और ये अपने फ्लैट तक आ रही थी। तो रास्ते में इसको सोहन मिला। ये जो सोहन था पता नहीं क्यों मिला, तो सोहन जैसे मिला जिसका अंदर से खुश हुई, इतने दिनों के बाद सोहन यहाँ क्या कर रहा है। सोहन से जाकर मिलती है, सोहन से बातचीत करती है कि तुम यहाँ पर। तो सोहन बोलता कि हाँ मैं आया हूँ यहाँ पर, मुझे दरअसल एक कंपनी का ऑफ़र आया हुआ था जिसके तहत मैं यहाँ पर आया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो कंपनी फ्रॉड निकल गई, और मैं आ तो गया हूँ, घर वालों को भी बोल दिया है, इस वजह से मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब जॉब घर वालों को बोल दिया, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो बदनामी होगी। तो जिसका बोलती है अरे पागल हो क्या, तो मेरी कंपनी में चलो ना, मैं तो HR हूँ वहाँ पर, तुम्हारी ज्वाइनिंग मैं करा देती हूँ। सोहन बोलता ठीक है। कई सारे दिनों के बाद जब कोई इंसान अपने ही उस इंसान से मिलता है जिससे साल कॉलेज में पढ़ा हो, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। सोहन और जिसका की अच्छी बनने लगी अपने जॉब के अंदर रहते रहते।
बातें करते करते। तो एक दिन सोहन ऐसे ही लंच कर रहा था जेसिका के साथ, तो बातचीत के दौरान बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने सतीश को छोड़ा क्यों? सच में प्रेम था ये कोई और बात थी? ये रोहन कौन था? तो बोलती है कि रोहन जैसा भी था मुझे नहीं पता, पर कुछ दिनों के बीच की बात है, रोहन मेरे साथ सही से बर्ताव नहीं करता था। और रोहन का फिलहाल अभी 6 महीना ही बीता है, एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई है। तब से मैं बड़ा टूट गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कर्मा का फल मुझको मिला हो। मुझे पता नहीं क्यों बार बार आभास होता मेरे सपनों में कि जैसे मैंने सतीश को छोड़ा और उसको बर्बाद करने के लिए, मेरा मनसा नहीं थी बर्बाद करने की, पर पता नहीं क्यों कि मैं सतीश की तरफ जब अट्रैक्ट होने लगी तो मुझे भी अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया था। कुछ समय पहले मैंने रोहन से बातचीत भी कर रखी थी। मैं अपने वाले को धोखा नहीं देना चाह रही थी, लेकिन वो सही से जब बातचीत नहीं करता था कॉलेज के अंदर, तब मैं सतीश से बातचीत कर लिया करती थी। और कब ये बातें गहरी हो गई मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और कब उसके दिल में मेरे प्रति प्रेम हो गया मुझे ये भी पता नहीं चला। लेकिन मैं दोस्ती को नहीं तोड़ना चाह रही थी, बस ऐसे ही मैं उसके साथ रह रही थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ, मेरी कुछ गलती थी कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सतीश के साथ गलत किया, और वो जो गलती है उसका कर्मा मुझे मिला कि आज भी मेरा रोहन मेरे पास नहीं है। मुझे बात करना है, एक बार अगर सतीश मिलेगा उससे मैं माफ़ी मांगूंगी, और उसको उसके बीते हुए पल जो बर्बाद हुए हैं मैं उसको वापस दूंगी। सतीश इतना भी बुरा नहीं था, मुझे सतीश चाहिए। अब रोहन नहीं बचा है, मैं सतीश के साथ अपने जीवन यापन करूंगी। अगर तुम्हें सतीश कभी भी कहीं पर भी मिले तो उसे बताना कि जेसिका तुम्हें याद करती है और जेसिका तुम्हें अब भी अपने पास बुलाना चाहती है। सोहन बोलता है कि ये बात अगर तुम पहले बोल दिया करती तो आज ये हालत नहीं होती। कितना समय हो गया मुझे कोई सतीश का पता नहीं चला। अच्छा एक काम करो, ये मैं बाहर से आ रहा था तो कुछ खाने का था सोहन के पास, उसने दे दिया जेसिका को, और जेसिका ने वो चीज़ खा लिया, और ये दोनों अपने अपने जगहों पर निकल गए, जहाँ पर ये रहते थे, जहाँ पर ये रहते थे। कुछ समय और बीतता है। ये जेसिका की ज़िंदगी धीरे धीरे और ज़्यादा भयानक होती जाती। ये रातें इसको कटती नहीं, रातों में जगा करती थी। इधर दिन में काम किया करती थी और रातों में जगा करती थी। कई बार इसको ऐसा महसूस होने लगा कि इसके साथ कुछ अलग अलग होने लगा है। कई बार जब रास्ते में जाती इसको ऐसा लगता कि कोई एक्सीडेंट इसका कर देगा। एक बार ये रास्ते में जा रही थी तो 2-3 बच्चे थे, और 2-3 बच्चों ने अचानक इससे पूछा कि दीदी सतीश को क्यों छोड़ा? ये सतीश का नाम भला इस नए शहर में कोई क्यों ऐसे जान सकता है? इसको अजीब सा लगने लगा अंदर से। एक दिन ये पेट्रोल पंप के आसपास थी, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप का जो सहकर्मी था वो भी आकर इसके पास आता है और बड़ी ही अजीब एक डरावनी आवाज़ में इसके कानों में जाकर बोलता है, सतीश को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। फिर ये घर आती है वापस, और जिस फ्लैट में रह रही होती है नीचे जो काम करता है चौकीदार, वो भी इसके पास बोलता है कि मैम साहब अंदर जाने से पहले एक बात सुन लो, सतीश को छोड़कर सही नहीं किया। ये बातें लगातार इसके प्रति होने लगी। कई लोग इसको ये बोलने लगे कि सतीश के साथ तुमने धोखा किया, सतीश के साथ तुमने धोखा किया, और ये चीज़ इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी। रात में आती, पूरी रात बगल में कोई ऐसा लेटा, इसको ऐसा महसूस होने लगा, और ये जब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान मेरे ऊपर कुछ करा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सतीश मुझे कुछ कर रहा है। कुछ तो अजीब अजीब बातें, हरकतें करा करती थी, और ये चीज़ें उसकी फ्रेंड जब सुना करती थी तो उसको सिर्फ पागलपन लगता। वो कहती कि तुम्हारी बातों को मैं अक्सर सुनकर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम इस तरीके की हरकत करती हो, ऐसा लगता है कि तुम अब पागल हो चुकी हो सतीश के पीछे। अगर इतना ही प्रेम था सतीश से, जो कि तुमने बताया कि तुमने उसको छोड़ दिया है, तो तुम पहले हाँ कर देती और जाके ढूंढ लो सतीश को। तो इस तरीके की इनके लोगों की बातें हुआ करती। अच्छा, उधर सतीश कुछ तो कर रहा था। ये कुछ तो करने के चक्कर में ही इसके साथ ऐसा हो रहा था। एक बार की बात है, सतीश अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, और सतीश के अंदर घर के अंदर बैठे बैठे कुछ क्रियाओं को कर रहा था। तो उन क्रियाओं को देख लिया इसके माँ बाप ने। वो पता नहीं कौन सी क्रिया थी जिस क्रिया को करने में इतना लीन था कि अपने माँ बाप की बातों को तक नहीं सुन रहा था। अपने माँ बाप की उन कही हुई बातों पर उसको रोक रही बातें उसको ख़राब लगने लगी। वो कमरे में बैठा कुछ तांत्रिक गतिविधि कर रहा था, माँ बाप उसको रोकने आए तो पता नहीं कुछ उसने हाथ से ऐसे करा और ऐसे ऐसे कुछ करा, तो माँ बाप उसके वहीं पर ख़त्म हो गए। उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप की जान ले रखी थी। उसने कई लोगों को मार रखा था अपने आसपास के, और इसकी ये जो साधना थी उस साधना के तहत वो जिनको भी मारता था उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बना लिया करता था, और उन आत्माओं को वहाँ भेजा करता था जेसिका के पास किसी और के रूप में। वो और लोग उसको प्रताड़ित किया करते थे मानसिक रूप में। हर कोई सिर्फ एक ही इंसान ये बात बोला करता था कि तुमने सतीश के साथ धोखा क्यों करा। धीरे धीरे और समय गुजरता गया।
और जिसका एक दिन अपने फ्लैट से नीचे आ रही थी, इसने महसूस करा कि दूर कोई खड़ा है। वो सतीश है, बिल्कुल हूबहू सतीश के जैसा। और वो जैसे ही सतीश को देखती अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो दौड़ के जाके सतीश के कंधे पर हाथ रखती और पलटती, सतीश। तो देखा कि वो सतीश है ही नहीं। उसको लोगों में सतीश दिखने लगा। वो जहाँ भी जाती हर जगह सिर्फ सतीश दिखने लगा। उसको ऐसा लगा कि सतीश उसको मारने के लिए उसके पास आ रहा है। उसको बार बार ऐसा आभास होने लगा कि सतीश बार बार उसके करीब आता है और उससे सिर्फ एक ही बात पूछता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों करा। और जितने भी इंसान थे, हर एक इंसान सतीश के शक्ल में उससे यही पूछा करता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। ये बात इतना ज़्यादा इसके सर पर चढ़ गई कि एक बार की तो बात है, ये बाजार में इसको ऐसा महसूस हुआ, पूरी मार्केट में, कि सारे के सारे लोग सतीश बनकर इसके ऊपर हावी हो रहे हैं और इससे सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और अपने भाई से सर को पकड़ती है, चिल्लाती है, चीखती है, और इतनी तेज चीखती है कि वहाँ के लोग इसको पकड़ कर लेकर हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि बेहोश सी हो जाती है। और हॉस्पिटल में इसकी जो फ्रेंड है वो भी आती है। तो वो फ्रेंड बताती है इससे कि तुम क्या पागलपन कर रही हो। सारे के सारे मार्केट वाले ये कह रहे थे कि तुम वहाँ पर चीख रही थी कि सतीश तुम कहाँ हो, सतीश तुम कहाँ हो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिसका भी कभी कहना था कि सतीश मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और इन लोगों का कहना था कि तुम सतीश को बुला रही हो। ये बात सोहन को भी पता था कि कुछ इनके पास चल रहा है। हॉस्पिटल में सोहन मिलने आया। सोहन ने इसको कुछ खिलाया दवाई के रूप में, और जैसे वो चीज़ खाई तो उसको आंखों के सामने सोहन सतीश दिखने लगा। और सतीश इसके करीब आकर अपने हाथों से इसकी गर्दन को दबाने लगा। लेकिन वो था तो सोहन, फिर वो सतीश कैसे था पता नहीं। लेकिन ऐसा लगा उसको कि सतीश मुझे मारना चाह रहा है। वो बड़ी तेजी से चिल्लाई, सतीश तुम दूर हटो, सतीश तुम दूर हटो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तब तक वहाँ की 2 नर्सें दौड़ कर आई। उन्होंने देखा कि ये लड़की एकदम पागल सी हो रही, बार बार सतीश का नाम बुला रही है, सतीश तुम मुझे मिल जाओ, सतीश तुम मुझे मिल जाओ। कुछ भी हो रहा है, इसको कुछ और सुनाई पड़ रहा है। और जैसे ही होश में आती, इसको कोई ना कोई इंसान ये बताता कि तुम एक्चुअल में क्या कर रही थी। इसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो गई थी कि इसको कोई कुछ कहता, कुछ ये सोचती, कुछ दिमाग में सोचती, कुछ आभास होता, इसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म होने को रही। थोड़े दिनों के बाद जिसका थोड़ा सा कंट्रोल होती है, और जिसका को मिलने इसके घर वाले आते हैं। घर वालों को नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी वारदातें हो रही हैं। तो घर वालों के सामने जिसका बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो उनके बाबा पूछते, बेटा कुछ दिक्कत है, कुछ हो गया था, तो कुछ बहकी बहकी बात करती हो। बोला, नहीं पापा कुछ नहीं। माँ बाप को भी ऐसा भरोसा दिला दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, और माँ बाप इसको चले गए। थोड़ी देर के बाद सोहन आया। जब माँ बाप निकल गए, सोहन उसके साथ में काम करता था ना जॉब में, वो उसके फ्लैट में आता है। और जैसे ही फ्लैट में आता है, उसकी जो बगल वाली फ्रेंड थी उसको बड़ी ध्यान से देखता है। और जैसे वो गौर से देखता है, सोहन से उसकी आंखें मिलती हैं। ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की सोहन के सम्मोहन में आ गई हो। उसने इशारा दिया कि तुम यहाँ से जाओ, और वो लड़की उठकर यहाँ से चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और सारी लाइटें जो ऑफ थी उनको भी ओपन कर दिया, और एकदम से अपने चेहरे को बदला। वो असल में सोहन नहीं बल्कि सतीश था। सतीश सोहन के रूप में जेसिका को परेशान करने के लिए आया हुआ था। और सतीश ने जो उसको पहली बार खिलाया था लंच के दौरान, वो उन्हीं काली क्रियाओं की गतिविधियों से तैयार कुछ सामान था, जिसको अगर किसी को खिला दिया जाए तो वो पागल हो जाएगा। वो इंसान उसके बारे में सोचने लगेगा। वो इंसान जहाँ भी जाएगा उसी इंसान की यादों में पागल हो जाएगा। और जब सतीश इसके सामने होता है तो जिसका को बोलता है कि तुमने मेरे साथ गलत क्यों करा। जो जिसका फिर उन सारी चीज़ों को सोचने लगती है जो उसके साथ हुआ, कि बार बार ऐसा लगता है कि सतीश हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है। सतीश ने बोला कि तुम्हारे प्यार में मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैंने वो क्रियाएं करी जिससे तुम बर्बाद हो सको। जहाँ जहाँ पर तुम जाते होगी वहाँ वहाँ पर तुम्हें मैं दिखता हूँगा। मैंने उन लोगों को मारा है सिर्फ तुमको पाने के लिए, जिनको कभी मारना नहीं चाहता था। वो चिल्लाता है, रोता है, जिसका के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने प्रेम का बखान करता है कि तुमसे मैं इतना प्रेम करा, और तुमने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए मेरी औकात मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने माँ बाप को तक मार दिया। अभी थोड़ी देर पहले अपने माँ बाप को भेजा है ना फ्लैट से, वो भी ख़त्म हो चुके हैं तुम्हारे। और मैं धीरे धीरे सबको ख़त्म कर दूंगा। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी तुम्हारे अपने हैं, जिनसे भी तुम प्रेम करती हो, इस प्रेम नाम के शब्द को मैं नफरत में बदल दूंगा। जिससे तुम्हारे लगाव होंगे उस इंसान को ख़त्म कर दूंगा। बोला, रोहन का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, रोहन को मैंने मारा था। थोड़ी देर के बाद एक कॉल आती है। वो कॉल किसी पुलिस वाले की थी, और पुलिस वाला बताता है कि कोई तुम्हारे
लेकिन नंबर से कुछ ट्रैक करता है, उसमें कुछ दिखा होता है, कुछ लिखा होता है, जिसका लड़की का नंबर लिखा होता है उसमें, और जिसका कि डायलिंग कॉल उसमें पहले ही लगी होती है। तो बोलता है पुलिस वाला कि मैंने फर्स्ट कॉल को देखा, यहाँ पर 2 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, एक महिला हैं, एक पुरुष हैं, जिनकी उम्र 45 से 50 साल के आसपास लग रही है। ये बात जैसे ही जेसिका सुनती है तो तुरंत बोलती है कि देखो कौन है, कौन है। उसको पता थी कि ये कोई और नहीं, ये मेरे मम्मी पापा का कॉल है, जिसको अभी सतीश खड़े होकर बोल रहा था कि मैंने उन दोनों को भी ख़त्म कर दिया। इस तरीके का इसकी ज़िंदगी बदतर कर देता है सतीश कि सिर्फ इसके सामने मौत दिखाई पड़ती और कुछ नहीं दिखाई पड़ती। जिसका रो रो के चिल्ला चिल्ला के सतीश से माफ़ी मांगती, गिड़गिड़ाती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर इतना भी गलत नहीं करा था कि तुम मेरा सर्वस्व बर्बाद कर दो। इधर सतीश ने अपना सब कुछ बर्बाद कर रखा था और इधर जेसिका का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ये वो प्रेम था जो नफ़रत में बदलता है तो क्या करता है। आज जेसिका को भी शायद एहसास हो चुका होगा कि प्रेम में किसी इंसान को धोखा देने पर अगर कोई इंसान पागल हो जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। कहते हैं कि उस दिन के बाद से जेसिका का कोई अता पता नहीं चला। जेसिका की फ्लैट वाली जब नॉर्मल हो जाती है, उन तांत्रिक गतिविधियों से मुक्त हो जाती है, तब वो जाकर देखती है तो क्या फ्लैट में जेसिका की लाश पड़ी है। और उसकी फ्रेंड का कहना है लोगों को कि वो दूर खड़ी खिड़की से, पड़ी खिड़की जो लगी होती है, वहाँ से देखकर सारी चीज़ों को देख रही थी, सुन रही थी, और वो सारी स्मृतियाँ उसके अंदर हैं कि जो जेसिका और सतीश के बीच में बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं बगल में जो लगी हुई खिड़की है मैं सब देख रही थी, बस मेरे अंदर कोई ऐसी शायद क्रिया या कोई तांत्रिक गतिविधि थी कि मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ मैं देख पा रही थी, मैं सिर्फ समझ पा रही थी। मुझे सामने दिखाई पड़ रहा था कि सतीश वहाँ पर खड़ा है, उसका रूप बड़ा भयावह है, वो बहुत ही डरावना होता जा रहा है। उसने जेसिका को पकड़कर छतों में लड़ा कर उसको मार दिया, और अपने आप को तो ऐसा मारा, ऐसा लग रहा था कि जेसिका को दिखाने के लिए चाकू उठाया, अपने आप को मार रहा है, लेकिन वो चाकू उसके आर पार होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो इंसान नहीं, कोई आत्मा हो। शायद वो सतीश ने अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया था, अपने शरीर को छोड़ दिया था, सिर्फ उसकी आत्मा से बदला लेने के लिए।